नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे, VIMP लड्डू रामबाण कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। आपको जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कलम कॉपी उठा लीजिए और अपने हाथ से नोट्स तैयार करते हुए चलना है। आपके बनाए हुए ही नोट्स आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होने वाले हैं। वीडियो पूरी तरह कनेक्टिंग है, जितना भी अधिक होगा उतना अधिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है आपके लिए, जो गीजा का पिरामिड है, ठीक है, किस देश में है, मिस्र में है, ठीक है। तो किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो मिस्र देश का ही क्या है, ये स्मारक है। गीजा का पिरामिड किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो मिस्र देश का राष्ट्रीय स्मारक है। यहां पे एक तो गीजा का पिरामिड है और एक महान क्या है, स्फिंक्स है, ठीक है। और देखो आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश के शासकों को फारो नाम से जाना जाता था, किस देश के शासकों को फारो नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यही मिस्र देश के शासकों को फारो नाम से जाना जाता था। स्टार लगा लीजिए, VIMP है, ठीक है। तो हमारा फिलहाल आंसर किसके साथ जाने वाला है, गीजा का पिरामिड तो किसका, मिस्र देश का राष्ट्रीय स्मारक है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन आश्चर्यजनक कौन है, तो आंसर हमारे जाएगा चीन का दीवार क्या है, प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन आश्चर्यजनक है। और देखो चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है, ठीक है। देखो और क्या इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है, देखो सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है, चीन भाई साहब के पास है, ठीक है। और क्या बनता है, देखो कोरोना जैसी बीमारी को जन्म किसने दिया, इसी चीन महोदय ने दे दिया, ठीक है। चीन के वुहान से क्या आ गया, कोरोना आ गया, जिसने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा लोगों में क्या कर दिया, अकाल मृत्यु के ग्रास में डाल दिया। बहुत ही ज्यादा बीमारी से लोग क्या हो गए, अकाल मृत्यु पहुंच गए थे कोरोना से, ठीक है। कोरोना चीन वुहान से, राजधानी बीजिंग, प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन आश्चर्य चीन की दीवार, और क्या पूछा, जनसंख्या सबसे ज्यादा अपने पास रखे हुए है, दूसरे नंबर पर भारत है। प्रश्न नंबर थर्ड है आपके लिए, पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो पवन चक्की डेनमार्क का क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ओपेरा हाउस कहां का राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है। तो पहले बता दूं कि ओपेरा हाउस कहां का राष्ट्रीय स्मारक है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। ओपेरा हाउस है क्या, तो आपको बता दूं प्रदर्शन कलाओं का बहुकेंद्र है। क्या है ओपेरा हाउस, प्रदर्शन कलाओं का बहुकेंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी, बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1973, ठीक है। 1973 में ओपेरा हाउस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, वाहनों को प्रस्थान करने, आगे बढ़ने को संकेत कौन सा रंग देता है, ठीक है। आप अगर ट्रैफिक में फंस गए कभी, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ट्रैफिक लगा है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, आगे से लाइट जल रही है, लाल पीला हरा, ठीक है, लाल पीला हरा। तो क्या पूछ रहा है, वाहनों को प्रस्थान करने, आगे बढ़ने को संकेत कौन सा कलर देता है, हरा कलर देता है। और रुके रहने को कौन बोलता है, लाल कलर बोलता है, ठीक है। और बोलता है रेडी हो जाओ के लिए येलो कलर, ठीक है, येलो कलर। क्या पीला कलर क्या बोलता है, रेडी हो जाओ, अपना इंजन स्टार्ट कर लो। येलो के तुरंत बाद क्या जल जाता है, हरा कलर जल जाता है, फिर आपको जाना होता है। अगर लाल जल गया तो आपको रुकना होता है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर छठा है आपके लिए, शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है, तो सफेद कबूतर क्या है, शांति का प्रतीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर सातवां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। किसके द्वारा, O.A. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये बता दो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थी। अगर केवल
प्रथम अध्यक्ष पूछे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था पूछ लिया जाता है। जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, 72 सदस्यों ने क्या लिया था, भाग लिया था, इसमें याद रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 8वां, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया, तो कहां किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब से कब तक किया था बताओ, डेट बता दो मुझे। तो देखो 1893, ठीक है, याद रखना 1893 से लेके 1914 तक इन्होंने क्या दक्षिण अफ्रीका में रहे और सत्याग्रहों का क्या किया, प्रयोग किया, और 1915 में भारत लौट गए, 1915 में भारत लौट गए। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो कौन था, जेम्स प्रिंसेस था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति। आपसे पूछ लिया जाए कालसी नामक अभिलेख किसका है, तो कालसी भी इसी किसका है, इसी अशोक महाराज का क्या है, अभिलेख है। इन्हें पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेस था। तो जो अशोक के लेख है ना, ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं बता दो मुझे, कौन सी भाषा में, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के लेख में। ठीक है, याद रखना कालसी। ठीक है, कहां पड़ता है यह, जौनसार बाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला पर पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं, जितना कनेक्टिंग बनेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, हेस्टिंग्स था। क्या बताया कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन बताया मैंने, वॉरेन हेस्टिंग्स बताया। ठीक है, 1773 से 1785 ईस्वी तक रहा था ये। ठीक है, उसे दीवानी द्वारा 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसने फौजदारी एवं अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की थी। ठीक है, वहीं 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग अधिनियम भी पारित हुआ था। क्या हुआ था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ था। इंपोर्टेंट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, VIMP है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है आपके लिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, मदर टेरेसा थी। कौन थी, एक रोमन कैथोलिक थी। ठीक है, 1948, याद रखना रोमन कैथोलिक थी। 1948 में इन्होंने भारतीय क्या नागरिकता स्वीकार की और एक संस्था की स्थापना की, बताओ क्या थी वो, मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना किसने की, मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना भी मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 13, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी क्या है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 100 से ज्यादा बार पूछा गया है, वही डिलीट भी हो चुका है क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं होता है जो एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये तो ठीक है, सुश्री बछेंद्री पाल क्या थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है कि जो प्रथम महिला थी सुश्री बछेंद्री पाल, यह माउंट पर कब पहुंची, तो परसों ही वीडियो वाला एग्जाम में ये प्रश्न पे क्या दिया था, ऑप्शन 24 मई 1984 दिया हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी नहीं बोलती है, ये एनसीईआरटी नहीं बोलता है, ये आंसर क्या था आपका, रॉन्ग आंसर है। बहुत सारी किताबों में दिया गया है और किसमें, और गूगल वगैरह में भी यही 24 मई 1984 दिया गया है। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी क्या बोलती है आपको बता दो, एनसीईआरटी का ही उत्तर क्या होता है, सर्वमान्य होता है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो सुश्री बछेंद्री पाल जी थी ये एवरेस्ट पे कब पहुंची थी, ये पहुंची थी 23 मई 1984 को 1:07 पे इन्होंने माउंट फतेह किया था। ठीक है, याद रखना 23 मई 1984 1:07 में, और बहुत सारी किताबों में 24 मई दिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 15, भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो बिहार है। प्राचीन नाम क्या था, मगध था इसका प्राचीन नाम। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अभी पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। ठीक है,
याद रखना। और देखो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष बिहार पे ये क्या करता है, कोसी नदी बहुत अधिक मात्रा में उफान भर के बाढ़ बाढ़ लाती है, तो इसे बिहार का शोक किस नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ग के नगरों में उच्चतम होती है, तो क्या जो वर्ग 6 नगर होते हैं, ठीक है, 6 नंबर के नगर होते हैं, उनमें क्या होती है, उच्चतम जनसंख्या होती है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 7वां है आपके लिए, भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है, तो बिहार है, ठीक है, याद रखना, बता दिया अभी इसके बारे में मैंने, जितने तथ्य बन रहे थे आपके लिए, ठीक है। वहीं देखो 18 प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति है, किसके द्वारा रचित, मनु द्वारा रचित सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 20 है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो राजस्थान का सर्वाधिक है, सबसे कम किसका है, गोवा का सबसे कम है, सर्वाधिक किसका है, राजस्थान का है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, कोणार्क मंदिर कहां स्थित है, तो कहां है, पूरी उड़ीसा में क्या है, कोणार्क मंदिर है, किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य को, कटारमल, ठीक है, याद रखना, सूर्य भगवान को समर्पित है, कटारमल का सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 22वां है आपके लिए, विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है, तो वाराणसी बनारस में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, तो पणजी में है, बता दो पणजी कहां की राजधानी है, तो गोवा की राजधानी कहां है, पणजी है, जहां राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थित है, तो याद रखना इंपोर्टेंट है, जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है आपके लिए, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान कहां स्थित है, तो गंगटोक है, कहां की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। प्रथम जैव विविधता वाला राज्य भी क्या है, सिक्किम है, कहां की राजधानी बताई मैंने, सिक्किम की राजधानी बताई गंगटोक। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान कहां स्थित है, गंगटोक में है। प्रश्न नंबर 26 है आपके लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, जो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 27, लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया, तो लौह पुरुष की उपाधि से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विभूषित किया गया। आखिरी के 2 प्रश्न है, आप मुझे बताना आखिरी के 2 प्रश्न, ठीक है, कमेंट में बताते हुए चलना है। प्रश्न नंबर 28 है आपके लिए, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, देखो लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, बाल कहा जाता है, और बिपिन चंद्र जी को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके लिए है, आप कमेंट में बताना मुझे, केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, VIMP फैक्ट है केसर, ठीक है, केसर, ये आज मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, केसर आज मार्कर थोड़ी कम चल रहा है, तो केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप मुझे बताना केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। केसरिया मूवी देखी है तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू है, तो आपको बताना है केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, बताना मुझे। इसका पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को संलग्न कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप को संलग्न कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी ग्रुप है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसके PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।